एक मजेदार बात आप लोगों को हम बताते हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर और पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट है उन लोगों के लिए टेस्ट रैंकिंग्स अब मायने नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि बाबर आजम जो है टॉप 10 रैंकिंग में आ गए हैं। बल्लेबाजी का जो लेटेस्ट आईसीसी टेस्ट रैंकिंग आया है उसमें बाबर आजम ने 5 पायदानों का 5 स्थान का जो है उन्होंने छलांग लगाया है और टॉप 10 में बाबर आजम आ गए हैं। और इसके बाद आप किसी भी पाकिस्तान के यूट्यूबर का, ये मेरा प्रेडिक्शन है, आप उठा के देख लीजिए, अगर उसने इस रैंकिंग पर वीडियो बनाया हुआ होगा तो वो यही बात अपने वीडियो में कर रहे होंगे कि रैंकिंग से क्या होता है। देखना तुम, अब जैसे बाबर जो है ना वो टॉप 10 में आ गया है, इनको रैंकिंग से मतलब नहीं होगा। इससे पहले जब बाबर आजम रैंकिंग से बाहर हो गए थे, टॉप 10 से बाहर हो गए थे, तब यही लोग जो है ना रैंकिंग रैंकिंग चिल्ला रहे थे कि भाई पाकिस्तान का तो कोई और बल्लेबाज जो है वो नजर ही नहीं आ रहा है टॉप 10 में, है ना, सिर्फ और इंडियन बैट्समैन, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड बैट्समैन जो है वो नजर आ रहे हैं। तब इन लोगों के लिए रैंकिंग बहुत ज्यादा मायने हो जाता है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है इसको बहुत पहले से मैं जानता हूं। बहरहाल मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि भाई मैं खबर दूं, लेकिन कई बार जो है ना ऐसा मुझे देखने और सुनने को मिल जाता है कि अपने आप को मैं रोक नहीं पाता हूं कि भाई कैसे यार, कैसे कर लेते हैं ये लोग। मतलब आप याद करो, आज से 3 साल पहले जब बाबर आजम जो है नंबर 1 रैंकिंग पर ओडीआई में थे, इवेंट टेस्ट में भी आई थिंक तीसरे दूसरे नंबर तक वो पहुंचे थे, तो तब ये पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर थे तब ये लोग बोला करते थे भाई रैंकिंग से क्या फायदा, ट्रॉफी मैटर्स, ठीक है। और उसके बाद तब 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 बोलना करते थे कि रैंकिंग का कोई फायदा नहीं है। जैसे बाबर आजम का बुरा फॉर्म आया, रैंकिंग से बाहर हो गए, फिर पाकिस्तान की टीम जो है पहले ओडीआई की नंबर 1 टीम भी बनी थी एक टाइम के लिए बाबर आजम की कप्तानी में। अब ये लोग चिल्लाते रहते कि भाई ये पाकिस्तान की टीम जो है वो 6ठे नंबर पे है, 7वें नंबर पे है। अब ये चिल्ला रहे हैं भाई, अब क्यों चिल्ला रहे हो? मतलब जब बाबर आजम की कप्तानी में आपकी टीम जो है टॉप 2 में, टॉप 3 में हुआ करती थी, ठीक है, कम ही टाइम के लिए रहा लेकिन रहा जरूर, तो तब ये लोग चिल्लाते थे कि रैंकिंग का कोई फायदा नहीं। अब अचानक से जब से उनकी कप्तानी गई फिर बहुत बड़ा बदलाव आया पाकिस्तान के पूरे इकोसिस्टम में, वो चीजें हमने देखी, तो भाई उसके बाद इन सारे लोगों के लिए रैंकिंग मायने रखने लगा। तो ये कुछ और नहीं है, ये जेलसी ही है कि आप एक प्लेयर के पीछे लगे हुए थे, एजेंडा। अब देखना, मैं बता रहा हूं, आप लोग बोलोगे यार एक ही बात रिपीट कर रहे हो, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में घुस जाए कि किसी हिंदुस्तानी बंदे ने ये बात कही थी। और मेरा यह प्रेडिक्शन है, पाकिस्तान के कई जर्नलिस्ट जिसने रैंकिंग पर वीडियो बनाया होगा वो ये बात जरूर कह रहे होंगे कि इस रैंकिंग का क्या फायदा जब सीरीज ही ना जीते, इस रैंकिंग का क्या फायदा जब ट्रॉफी ही ना जीते। भाई इन लोगों का एजेंडा अलग अलग टाइम पे अलग अलग बातें ये लोग बोलते रहते हैं, एक बात पे खड़े नहीं रहते हैं। और जो एक बात पे खड़े ना रहे वो क्या होते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इशारों में आप समझ लीजिए। क्योंकि ये टाइम टाइम पर जो है ना वो बदलते रहते हैं। क्या बदलते रहते हैं? हाँ, वो बदलते रहते हैं। तो आज कुछ और बोलेंगे, कल कुछ और जाकर बोलेंगे। तो भाई कोई एक बात पे तो खड़ा रहे, अपनी जुबान का एटलीस्ट पक्का रहे। मैं ये भी मानूंगा अगर तुम्हें बाबर आजम को हेट करना है ना भाई, तू हेट कर ले, माल छाप ले, पैसा बना ले, कराची में जाके जमीन खरीद ले, जो खरीदना है खरीदो। लेकिन ये जो टाइम टाइम पे जो डबल स्टैंडर्ड होता है ना, ये चीज देख के ना मुझे बड़ी हैरानी लगती है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी और जर्नलिस्ट के बारे में बोल रहा हूं। भाई बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगता है ये सब देख और सुन के कि भाई कैसे कर लेते हो तुम लोग। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी खबर नहीं है, बाबर टॉप 10 में आए हैं। मैं बड़ी खबर इसलिए बोल रहा हूं नहीं है क्योंकि वो जो जर्नलिस्ट आपके यूट्यूब चैनल पर बैठे रहते हैं वो तो यही बात बोले होंगे ना कि ज्यादा बड़ी खबर नहीं है। बट जो बाबर आजम के फैंस हैं भाई, उनके लिए तो बड़ी खबर है, क्योंकि उनके जो स्टार बैट्समैन है वो लंबे समय के बाद, क्योंकि इस बीच में उन्होंने बहुत सारा डाउनफॉल और तमाम चीजें उसने देखी। तो भाई फैंस जो है किसी भी प्लेयर का जो फैन बेस होता है वो इसी चीज के लिए होता है क्योंकि वो अपने हीरो को हमेशा उड़ते हुए देखना चाहता है। और जब नीचे गिरता है, डाउनफॉल आता है,
फ्लॉप होने लगते हैं, रन्स नहीं बनते, तो वही फैंस जो है उनको सपोर्ट भी करते हैं। तो भाई जो जो फैन बेस है उनको आप एंजॉय तो करने दीजिए। आप कौन होते हैं बोलने वाले कि भाई इस रैंकिंग का कोई फायदा नहीं है, उस रैंकिंग का कोई फायदा नहीं। जैसे तुम्हें बोलने का हक है वैसे फैंस को भी तो एंजॉय करने का हक है। अगर फैंस को खुशी मिल रही कि बाबर टॉप 10 में आ गए हैं तो भाई तुमको क्यों दर्द हो रहा है? आप मुझे ये बता दे, आप मुझे ये बता दे। तो भाई सबका अधिकार है, सबको हक है। जैसे आपको हक है क्रिटिसाइज करने का, क्रिटिसाइज करके आप अपने आप को बहुत बड़े जर्नलिस्ट समझ लेते हैं, आपको लगता है कि आप ही की बात सही है, अब बाद बाकी दुनिया तो ऐसी वैसी है, समझ रहे हैं ना? तो ठीक वैसे ही भैया जो बाबर के फैंस है, बाबर आजम टॉप 10 रैंकिंग में आए आईसीसी टेस्ट रैंकिंग का, उनको वो खुशी मना रहे हैं, पोस्ट लिख रहे हैं, उससे आपको क्या दिक्कत है? आप मुझे बता दीजिए भाई। तो ये जो है ना डबल स्टैंडर्ड लोगों का, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा हैरान करता है कि मतलब तुम सही बाकी दुनिया गलत है। ऐसे कैसे बाबू भैया, ऐसे कैसे? ऐसे नहीं होता, ठीक है? हाँ, जो काम है वो काम करिए, दुनिया को मत सिखाइए कि दुनिया को कैसे चलानी है, या फैंस को मत सिखाइए, स्पेशली बाबर के फैंस को आप मत सिखाइए कि भाई किस बात पे खुशी मनानी है और किस बात पे गम मनानी है, क्योंकि दे नोज बेटर, जनता सब समझती है भाई। धन्यवाद।